हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, टुडे हम डिस्कस करेंगे इक्टोकार्पस के बारे में 20 न्यू क्वेश्चंस दैट आर कंसर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्टोकार्पस। गाइस, तो सबसे पहले जानते हैं कि इक्टोकार्पस क्या है। गाइस, इक्टोकार्पस एक एल्गी होता है जो कि ब्राउन एल्गी मतलब फ्यूफाइसी को बिलोंग करता है। और इससे पहले हम बात कर रहा था फ्यूकस जो एक ब्राउन एल्गी था, बट फ्यूकस और इक्टोकार्पस में डिफरेंस ये है कि इक्टोकार्पस जो है बिल्कुल प्रिमिटिव फ्यूफाइसिन एल्गी है, जबकि फ्यूकस एडवांस फ्यूफाइसिन एल्गी था। तो बहुत सारे फीचर्स एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं। प्रिमिटिव होने के बाद इसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिक बनाते हैं इसे। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो ब्राउन एल्गी के दूसरे मेंबर्स में नहीं पाए जाते हैं। तो पहला है तो प्रिमिटिव्स, एंड सेकेंड वन इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। एक तरफ ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं गाइज, वो एल्गल वर्ल्ड में, एल्गल की जो दुनिया है उसमें सबसे बड़े एल्गी होते हैं। जैसे माइक्रोसिस्टस पायरीफेरा, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट एल्गा, केल, प्लेमिनेरिया, डिक्टोटा, सार्गेसम, सबसे बड़े बड़ी डेंड्रॉइड कॉलोनी बनाते हैं। इन्हें हम कॉमनली माचो एल्गी भी बोलते हैं। इसके बावजूद आज जो हम बात करें इक्टोकार्पस गाइज, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक एल्गा, multicellular like other members, branch like other members, and filamentous brown alga. It's also important. And the picture, इसका जो थैलस होता है like in natural view like that, and it is a microscopic version of the a single filament of the ectocarpus guys. तो without delay we start question number first। हम बात करते guys, in which of the following groups the poorly studied group of the organism। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ग्रुप्स हैं रेड एल्गी, ब्रुगलिन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, इन सब में सबसे कम जो स्टडी करा गया वो कौन से एल्गी हैं गाइस? वो हैं आपके ब्राउन एल्गी। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे ज़्यादा लेस स्टडीड ग्रुप आपका है ब्राउन एल्गी, मतलब इक्टोकार्पस से बात कर रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज सिस्टर जीनस ऑफ द इक्टोकार्पस। जैसे इक्टोकार्पस आपने देखा था कि जो इसका ऑर्डर है फ्यूकेल्स, इस तरीके से मैं सार्गेसम, डिक्टोटा, और इससे पहले हमने बात करी थी, इस तरीके से इसका जो ऑर्डर होता है इक्टोकार्पेल्स, ये उसका मेंबर्स है जो कि प्रिमिटिव है। 9 ऑर्डर जो होते हैं फ्यूफाइसी में सबसे पहले आता है इक्टोकार्पेल्स, उसका मेंबर है इक्टोकार्पेल्स। अब कह रहा है कि इक्टोकार्पस का सिस्टर मतलब बिल्कुल इसी ऑर्डर का मेंबर कौन सा है। देखिए डिक्टोटा, सार्गेसम, फ्यूकस आपने देखा, ये सब एडवांस्ड है, ठीक है। अब एक तो इंपॉर्टेंट है कि जो कुकुकिया है ये ब्राउन एल्गी है या नहीं, ये तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा कि इक्टोकार्पस से इसका क्या रिलेशन है, बट हमें ये पता है कि सार्गेसम, डिक्टोटा एंड फ्यूकस ब्राउन एल्गी हैं और ये एडवांस ब्राउन एल्गी हैं। जबकि दूसरी साइड में हमें ये पता है कि जो आपका इक्टोकार्पस आज जो स्टडी कर रहे हैं हम, ये एक प्रिमिटिव एल्गी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अब कुकुकिया जो आपका एल्गी है ये बिल्कुल इक्टोकार्पेल्स जो ऑर्डर है जिसमें इक्टोकार्पस रखा गया उसी में मेंबर है। कहने का मतलब इट इज सिस्टर ऑफ इक्टोकार्पस। सो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका ए। दिस इज पिक्चर ऑफ लुक लाइक, ये तो आपका जैसे आपका हो गया, जैसे हमने अभी दिखाया था आपको इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस इसकी तरह दूसरा एल्गा होता है जो इसी ग्रुप का होता है, जिसे हम बोलते हैं कुकुकिया। तो इट इज सिस्टर एल्गा ऑफ द इक्टोकार्पस। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हम बात करते हैं गाइस, द क्लोरोप्लास्ट इज रिबन शेप्ड इन इक्टोकार्पस। क्वेश्चन बता दिया कि इक्टोकार्पस में जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है गाइस वो कैसी होती है? रिबन शेप होती है, लाइक ऐसा रिबन, इस तरीके से। इट इज सिमिलर टू, हमने रिबन का इससे पहले बात नहीं करा, जो भी हमने एल्गी पढ़ाए आपको, बट एक टर्म यूज करा था स्पायरल, और स्पायरल से टर्म आता था स्पायरोगायरा। तो रिबन और स्पायरल का जो कंपेयर है वो एक सा होता है गाइस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि इट इज़ सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोगायरा से इसकी सिमिलरिटी होगी गाइस, क्योंकि स्पायरल और रिबन एक ही बात होती है। सो इट इज़ करेक्ट आंसर आपका बी गाइस। देख सकते हैं स्पायरल, इसमें बहुत सारे सबके दिए गए हैं, इस पर आपका स्पायरोगायरा का आप देख सकते हैं गाइस, ये जो स्पायरल है इसी तरीके से होता है आपका इक्टोकार्पस पे, ठीक है। जैसे हमने बाल बॉक्स में देखा रिब्ड, क्लोमाइडोमोनास में सी शेप्ड, आपका स्टिलेट, ये डिफरेंट टाइप के एल्गीज में डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट है। बट इक्टोकार्पस का और स्पायरोगायरा का जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है गाइस वो सिमिलर होता है, और दोनों ही एल्गी हमने स्टडी की हुई, दोनों ही एल्गी हमारे सिलेबस में है। तो ध्यान रखना है कि अगर कॉमन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्मियोफिलिक बॉडीज, जिन्हें हम कॉमन क्या कहते हैं OSB, विच आर थॉट टू कंटेन लिपिड्स, आर
डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ विच एल्गी। इससे पहले हमने जो वेजिटेटिव सेल और जो जनरल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है डिफरेंट एल्गी, बट हमने ये टर्म नहीं सुना था ऑस्मोफिलिक बॉडीज। तो गाइस ऑस्मोफिलिक बॉडी जिनके अंदर लिपिड्स रखी होती है, लिपिड्स का डिपोजिशंस होता है या लिपिड के लिए स्टोर बॉडी होती हैं, वो किस एल्गी के साइटोप्लाज्म में आपको स्कैटर्ड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका आंसर है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के आपको थैलस देखेंगे, उसकी एक सेल का स्टडी करेंगे तो आपको ऑस्मोफिलिक बॉडी दिखाई देंगे। देखिए कहाँ पे आपके हैं ये ऑस्मोफिलिक बॉडी लाइक दैट, और ये कहाँ पे जाता है, ये आपको दिख रहा है गाइस, ये आपकी ऑस्मोफिलिक बॉडीज हैं, दैट इज ए स्टोर हाउस फॉर द लिपिड्स एंड फाउंड इन द ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है गाइस, नोबल का मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड दैट मेक इट नोबल, मतलब सबसे डिफरेंट। दैट इज absent इन रेड ग्रीन लैंड प्लांट्स। ना ग्रीन एल्गी में है, ना लैंड प्लांट्स में जो हमारा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है, ना ही रेड एल्गी में पाया जाता है फीचर्स। कौन सा ब्राउन एल्गी? एक्टोकार्पस में पाया जाता है। दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल 3 हेट्रोकॉन्ट ऑर्गेनिज्म। हेट्रोकॉन्ट का एक सुपर ग्रुप कहलाता है और जिसमें आपके रेड ग्रीन और लैंड प्लांट तीनों रखे हुए हैं, और भी हैं मगर इसमें तीनों ये रेड ग्रीन और लैंड प्लांट्स रखे हैं, और इसके साथ इसमें ब्राउन एल्गी भी रखे हैं। एक सिमिलरिटी ऐसी भी है जिसमें ब्राउन एल्गी, रेड ग्रीन और लैंड प्लांट एक साथ रखे हुए हैं हेट्रोकॉन्ट ऑर्गेनिज्म। बट एक क्वालिटी ब्राउन एल्गी की है जो इसे दूसरे जो मेंबर्स हैं रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और लैंड प्लांट से अलग करती। वो क्या चीज़ है? एक कॉम्प्लेक्स हैलोजन मेटाबॉलिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जो कि आपके केवल एक्टोकार्पस जो कि एक आपका ब्राउन एल्गा, इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम हैलोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ये पाया जाता है कहाँ? मरीन में, और मरीन का मतलब होता है ओशियन। उसमें क्या होता है? आयोडीन और ब्रोमीन होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? हैलोजन बोलते हैं। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ हैलोइड जो होते हैं वो वोलेटाइल हैलोइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हम इसके मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? हैलोजन मेटाबॉलिज्म गाइस। ये बिल्कुल अच्छी बात है जो दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती। और एक इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल कंटेनिंग मेनी अनयूजुअल पॉलीसेक्राइड। जैसे आपने देखा होगा एल्जिन, कैराजिनान, इस तरह के जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दूसरे किसी रेड ग्रीन और उसका नाम क्या आपके लैंड प्लांट के सेल वाल में नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें आपका कंफ्यूजन ना हो, रेड एल्गी में कुछ हद तक ये पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर जनरल बात कह रहा है कुछ ऐसे हैं जो यूनिक हैं। पॉलीसेक्राइड तो रेड एल्गी की सेल वाल में पाए जाते हैं, बैक्टीरियोस्पर्म हमने पढ़ाया आपको, उसमें कई होते हैं। बट जिसकी हम बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक है ब्राउन एल्गी की सेल वाल के लिए, एल्जिन नॉर्मली जो होता है वो रेड एल्गी की सेल वाल में एब्सेंट होता है, या दूसरे ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं जो रेड एल्गी में नहीं होते। ग्रीन और लैंड प्लांट में तो सेल वाल में ऐसे कोई पॉलीसेक्राइड होते ही नहीं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके साथ ब्राउन एल्गी की सेल वाल में जो पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हाई रेजिस्टेंस टू ऑस्मोटिक स्ट्रेस। देखिए इसका जो फूड मटेरियल होता है, बल्कि कह सकते हैं रिजर्व फूड मटेरियल जिसे बोलते हैं आपका लैमिनिन एंड मैनिटॉल। तो मैनिटॉल जो होता है गाइज एक टाइप का ऑस्मोटिक कंट्रोल करने का केमिकल होता है, या ऑस्मोलाइट का काम करता है, और जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस होती है एल्गी की सेल वाल में या उसकी सेल के अंदर या एल्गी पे, उससे रेजिस्टेंस करता है। कहने का मतलब ऑस्मोटिक स्ट्रेस का कोई भी असर एक्टोकार्पस पे नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो मैनिटॉल होता है। तो ये बात भी पॉइंट की है, और इस तरह की ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव गाइस। तो ये तीनों पॉइंट जो होते हैं ब्राउन एल्गी के, दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दी रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड लैंड प्लांट्स गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हैलोजन मेटाबॉलिज्म में वेरी यूनिक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। पल्स चेज एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट होता है, जनरल है, इसके थ्रू हम कुछ मेजरमेंट करते हैं। इन एक्टोकार्पस इज अप्लाइड टू नो, मतलब एक्टोकार्पस में पल्स चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ द सेल वाल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द ग्रोथ। मतलब जब ग्रोथ हो रही है उसमें तो सेल वाल की जो पोजीशन है किस साइड में, मतलब बाहर की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है या इनसाइड ग्रोथ हो रही है, ये डिटेक्ट करने के लिए काम में ला करते हैं। या फिर हम डायरेक्शन ऑफ सेल वाल एक्सपेंशन ड्यूरिंग ग्रोथ, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। थर्ड है बोथ, कि दोनों को करते हैं। या फिर फोर्थ है थिकनेस ऑफ सेल वाल एक्सपेंशन ड्यूरिंग ग्रोथ, थिकनेस जो होती है उसकी मोटाई में क्या जो वृद्धि हो रही है ड्यूरिंग ग्रोथ, जब एल्गी में हो रही उस दौरान थिकनेस को मेजर करने के लिए हम पल्स चेज एक्सपेरिमेंट करते हैं गाइस। तो पहले आप जाने पल्स चेज का मतलब हुआ है जस्ट ए 2 फेज टेक्निक होती है, ठीक है। स्पेशली इसमें क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल्स को हम लेवल करते हैं, और उस मॉलिक्यूल के लेवलिंग के थ्रू हम ये पता करते हैं कि ये मॉलिक्यूल किधर की तरफ कंपेयर करते हैं। एक होता है पल्स मतलब लेवल्ड, और दूसरा होता है चेज जो होता है अनलेवल्ड। तो इन दोनों के कंपेयर से हम पता करते हैं पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द
एक्सपेंशन ऑफ द सेल वॉल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन द इक्टोकार्पस गाइस। तो करेक्ट आंसर हमारा होता है बी। हमें थिकनेस से कोई मतलब नहीं, हम केवल पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द सेल वॉल एक्सपेंशन जो होता है ड्यूरिंग ग्रोथ उसे पता करते हैं थ्रू द पल्स चेंज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विच पॉइंट नॉट सपोर्टेड द इक्टोकार्पस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी हो, जीनोम का साइज़ बहुत छोटा हो, बहुत इजीली वो लेबोरेटरी में कल्चर किया जा सके। अब इन पॉइंट्स में कुछ एक पॉइंट ऐसा है जो ये सपोर्ट नहीं करता है कि इक्टोकार्पस यूज़ किया जाए एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है स्मॉल साइज। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ठीक कर लें, विच पॉइंट सपोर्टेड द इक्टोकार्पस एज ए मॉडल। क्वेश्चन ये है कि कौन से जो पॉइंट है जो इक्टोकार्पस को मॉडल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में सपोर्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो हम ऑलरेडी आपको बोला है, भाई बातें बताएंगे इसमें। साइज ऑफ द इक्टोकार्पस जीनोम इज कंपेयर टू अदर ब्राउन एल्गी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल पॉइंट, अच्छे पॉइंट, इसलिए ये मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है स्पीसीज ऑफ इक्टोकार्पस इज सिलिक्लोलस। एक स्पीसीज होती है गाइस जिसे बोलते हैं सिलिक्लोसस, बहुत ही स्पेसिफिक स्पीसीज है। कहने का मतलब इट इज टाइप स्पीसीज ऑफ इक्टोकार्पस। इसे हम यूज करते हैं जीनोमिक एंड जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द ब्राउन एल्गी। मतलब ब्राउन एल्गी की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इक्टोकार्पस एल्गी को। अब इक्टोकार्पस एक जीनस है, इसकी कौन सी स्पीसीज को यूज़ करते हैं गाइस? तो हम यूज़ करते हैं इक्टोकार्पस सिलिक्लोसस को। इट इज ए टाइप स्पीसीज ऑफ इक्टोकार्पस जीनस। तो ये भी बात सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि लाइफ साइकिल जो है इक्टोकार्पस की वो 3 महीने में कंप्लीट होती है, जो कि बहुत कम टाइम है। हम इजीली लेबोरेटरी में इसकी पूरी लाइफ साइकिल को 3 मंथ में स्टडी कर सकते हैं गाइस। तो ये तीनों पॉइंट मेक इक्टोकार्पस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी। गाइस इन क्वेश्चन का मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को इनरिच करना है अबाउट द इक्टोकार्पस। आपको पता होना चाहिए, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है गाइस? 3 मंथ में। इक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी के बारे में किसी भी चीज़ को अगर हमें जानना है तो हमारे लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस मतलब पूरे एल्गी का, मतलब ब्राउन एल्गी का, ग्रीन रेड का नहीं, ब्राउन एल्गी की इन्फॉर्मेशन के लिए इक्टोकार्पस इज द मॉडल। अब इक्टोकार्पस जीनस है, इसकी कौन सी स्पीसीज यूज करेंगे? तो हमारा मतलब है सिलिक्लोसस को यूज करेंगे। इसके बाद आता है इक्टोकार्पस का जो जीनोम साइज होता है दूसरे ब्राउन एल्गी कंपेयर में काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इट यूज मॉडल फॉर द अदर ब्राउन एल्गीज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट ट्रू अबाउट द ब्राउन एल्गी एंड लैंड प्लांट। देखिए लैंड प्लांट और ब्राउन एल्गी के बारे में कुछ कंपेरेटिव या कुछ स्टेटमेंट है इनके रिलेशन पे, तो हमें ये बताना है कौन सा सही है। पहला पॉइंट है कि जो ब्राउन एल्गी हैं वो डिस्टेंटली रिलेटेड फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ब्राउन एल्गी का ग्रीन प्लांट, मतलब जो लैंड प्लांट्स, हमारे लैंड प्लांट का मतलब क्या होता है? जो हमारे प्लांट ग्रीन प्लांट तो होते हैं गाइस, एक जो हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आपके टेरिडोफाइट है, जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट लैंड प्लांट का जब मतलब आता है गाइस तो इसमें मेनली हम जिम्नो और एनजीओ की बात करते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, वैसे तो एम्फीबिया जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट वो भी लैंड पे ही होते हैं, बट उनका कहीं ना कहीं थोड़ा वाटर से कनेक्शन होता है। मेनली जो लैंड प्लांट का मतलब होता है आपके डाइकाट, मोनोकाट, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो लैंड प्लांट से बहुत दूर से रिलेशन है इनका। जैसे ग्रीन एल्गी का लैंड प्लांट से बहुत क्लोज रिलेशन है, रेड एल्गी का भी है, मगर ब्राउन एल्गी जो है बहुत ही दूर से संबंधित हैं। किससे? ग्रीन प्लांट से। कहने का मतलब है अगर हम ब्राउन एल्गी की स्टडी करें कि भाई ये इतने क्यों दूर हैं, लैंड प्लांट की ओरिजिन के बारे में कि हाउ लैंड प्लांट आर ओरिजिनेटेड, तो हम इनका अगर फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो हमें ब्राउन एल्गी ये पता चला कि ब्राउन एल्गी लैंड प्लांट के बीच जो गैप है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रीन एल्गी एंड लैंड प्लांट, रेड एल्गी एंड ग्रीन प्लांट के कंपेयर में। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ब्राउन एल्गी हैं वो डिस्टेंटली रिलेटेड टू दी आपके लैंड प्लांट। दूसरा पॉइंट है कि ब्राउन एल्गी है सिमिलर फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर। ये सिमिलरिटी है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्राउन एल्गी में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर होती है और लैंड प्लांट जो कि आपके क्लोरोफिलस होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है कि बोथ हैव सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल। दोनों में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, ये बात भी सही है गाइस, बिल्कुल सही है। डी ऑल ऑफ दी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी। इसमें देखिए दोनों पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी, मगर दोनों जो भी पॉइंट है वो बिल्कुल है सही कि भाई जो ब्राउन एल्गी हैं वो आपके लैंड प्लांट से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंटली कनेक्टेड है। जैसे कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी काफ़ी क्लोज है, रेड एल्गी भी क्लोज है, ब्राउन एल्गी सबसे ज़्यादा दूरी से इनसे इनकी ओरिजिन दोनों की आपस में कहीं से बहुत दूर से मैच करती है। जबकि ग्रीन एल्गी और आपका लैंड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुत क्लोज सिमिलरिटी पाई जाती है अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, बट ब्राउन एल्गी बहुत ही दूर से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं,
इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रूली मैच्ड। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक न्यू इन्फॉर्मेशन गाइस। जैसे कि हमने आपको बताया, बार बार आ रहे थे, हेटेरोकॉन्ट फाइलम एक इनर टर्म्स हैं ये हेटेरोकॉन्ट फाइलम, जिस बल्कि हम कह सकते हैं सुपर ग्रुप होते हैं। इसमें आपके लैंड प्लांट ग्रीन और रेड और ब्राउन एल्गी भी साथ में रखे गए। देखिए इसमें एक सिमिलरिटी है इन सब में, लैंड प्लांट में, ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में। ठीक है, अब लैंड प्लांट के सबसे करीब कौन है? ग्रीन। उसके बाद कौन है करीब, मतलब उनसे कनेक्शन किसका है? रेड का। सबसे दूर का कनेक्शन किसका है? ब्राउन का। मगर ये चारों लोग एक ही साथ रखे हैं किसमें? फाइलम हेटेरोकॉन्ट में। इसके बाद दूसरा एक वो है ऑफिस्टोकॉन्ट, इसमें रखा है आपके फंजाई और एनिमल। देखिए जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, इनमें क्या क्वालिटी समझ, क्लोरोफिल है, सेल वाल में सेलुलोज है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है? फंजाई। हम प्लांट बॉटनी वाले स्टडी करते हैं प्लांट, जबकि ये एनिमल के साथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सेलुलोज नहीं है, इनके पास हेटेरोट्रॉपिक मोड है दोनों के पास, एनिमल्स के पास और फंजाई के पास। तो इनका जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं? ऑफिस्टोकॉन्ट फाइलम। ये भी बात सही है। इसके बाद सी स्टेटमेंट है थर्ड, इक्टोकार्पस सिलिकोलोसस जीनोम जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही न्यू इन्फॉर्मेशन गाइज की, जो इक्टोकार्पस की जो टाइप स्पीसीज है जिसका नाम है इक्टोकार्पस सिलिकोलोसस, इसका जीनोम हमने बताया था 200 MPBP का है, जो कि बहुत ही स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर ब्रायोफाइसियन, एज कम्पेयर टू अदर फ्यूफाइसियन एल्गी कंपेयर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहला मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ब्राउन एल्गी है जिसका पूरा जीनोम किसे कहना चाहिए ओपन हो चुका है, उसकी एनोटेटेड हो चुका है, उसकी काउंटिंग हो चुकी है जीन की। बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका जो जीनोम है पार्टिकुलर इक्टोकार्पस सिलिकोलोसस का पूरा जीनोम करेक्टराइज हो चुका है। और इन टर्म्स ऑफ जीनोम, अगर किसी ब्राउन एल्गी या किसी इक्टोकार्पस एल्गी की बात करा जाए कि जिसका पूरा जीनोम सीक्वेंस्ड हो चुका है, तो गाइस आंसर इक्टोकार्पस होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। एंड डी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दी। तो गाइस ये जो ट्रूली इन्फॉर्मेशन है सभी बातें सही हैं कि हेटेरोकॉन्ट में कौन आता है? लैंड प्लांट, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी आते हैं। ऑफिस्टोकॉन्ट फाइलम में आपके फंजाई और एनिमल्स आते हैं। इक्टोकार्पस सिलिकोसिस इज द फर्स्ट यूकैरियोटिक एल्गी दैट जीनोम हैव बीन कंप्लीटली सीक्वेंस्ड, कंप्लीट एनोटेड। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे, ब्राउन एल्गी इज फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राउन एल्गी फाइलोजेनेटिक। अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्राउन एल्गी सबसे दूर किससे? डिस्टेंटली फाइलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम, किससे अलग है? लैंड प्लांट से, एनिमल से, फंजाई से, रेड एंड ग्रीन एल्गी गाइस। तो ये सभी से अलग है, इनका संबंध किसी के साथ मैच नहीं करता। इट इज़ वेरी डिफरेंट चीज़। ठीक है, ना तो ये लैंड प्लांट से, ना एनिमल, ना फंजाई और ना रेड एंड ग्रीन एल्गी गाइस। तो करेक्ट आंसर हमारा ई, मतलब ये सभी इनका फाइलोजेनेटिक, अगर हम इवोल्यूशनल रिलेशनशिप देखें कि ब्राउन एल्गी का किसी से मैच कर जाए तो वो बिल्कुल अलग पाया जाता है, ना लैंड प्लांट से, ना एनिमल से, ना फंजाई, ना रेड एल्गी, ना ग्रीन एल्गी गाइस। करेक्ट आंसर आपका ये सभी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं, इन फॉलोइंग वन इज इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखो ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से बना है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ब्राउन एल्गी जो होते हैं ना रेड एल्गी से सिमिलरिटी शो कर रहा है, ना ग्रीन एल्गी से सिमिलरिटी शो कर रहा है, ना आपके लैंड प्लांट से सिमिलरिटी शो कर रहा है, ना फंजाई से और ना ही एनिमल से। तो कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो करता है, मतलब फाइलोजेनेटिकली बिल्कुल अकेला है, इंडिपेंडेंट है, उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं मैच कर पा रहा है। तो गाइस वो कौन है? आपके ब्राउन एल्गी। 11th का आंसर करेक्ट डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, वेरी यूनिक क्वेश्चन। दो टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके इक्टोकार्पस के लिए यूज करे जाते हैं, पार्थिनोस्पोरोफाइट्स एंड इंडो रीडुप्लीकेशन प्रोसेस आर एसोसिएटेड विद विच एल्गी। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन थ्योरी के लेक्चर में दूंगा। दूसरा है आप समझ लें कि जो पार्थिनोजेनेसिस भी जो है एक रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, उसके थ्रू जो स्पोरोफाइट बनता है एक्टोकार्पस में उसे हम बोलते हैं पार्थिनोस्पोरोफाइट्स। दूसरा पॉइंट है इंडो रीडुप्लीकेशन, एक प्रोसेस होती है जो कि यूनिक होती है, नोबल प्रोसेस होती है जो कि आपकी केवल एक्टोकार्पस में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका होता है बी। ठीक है, लिखा भी है इंडो रीडुप्लीकेशन अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेल साइकिल इन 1/3 ऑफ द पार्थिनोस्पोरोफाइट। जो पार्थिनोस्पोरोफाइट बनता है उसी के क्रोमोसोम के पहले जो लाइफ साइकिल होती है उसमें होता है, जो बनते हैं टोटल का उनके 1/3 पार्थिनोस्पोरोफाइट में ये प्रोसेस होती है जिसका नाम है इंडो रीडुप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स इन द इक्टोकार्पस आर सब्टली, मतलब बहुत हद तक डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ। देखिए आपका एक एल्गी होता है जिसका नाम इक्टोकार्पस, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, इसमें आपके गैमेटोफाइट और आपके
दोनों तरीके के वो होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें सबसे डिफरेंट किस फॉर्म में, आपका जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है वो दूसरे से किस पॉइंट पे डिफरेंट है, सेल के टाइप्स में, सेल के साइज में, एंगल ऑफ ब्रांचिंग में, ऑल ऑफ दी अबव गाइस। तो ये तीनों पॉइंट पे डिफरेंट हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से। सेल के टाइप्स में डिफरेंस है, सेल का साइज अलग अलग होता है, एंगल ऑफ ब्रांचिंग भी अलग अलग होता है गाइस। करेक्ट आंसर आपका डी, ये ध्यान रखना है। ये वो पॉइंट बताएं जिनके बेस पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से अलग होते हैं, सेल का टाइप, सेल का साइज और एंगल ऑफ ब्रांचिंग, जहाँ से ब्रांच होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन इक्टोकार्पस। देखिए इक्टोकार्पस में आपका रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हो सकते हैं, एक तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस। रेयर केसेस में होती है बट होती है, ठीक है। तो गैमीट आपका हो गया ये सेक्सुअल का, जूस्पोर्स हो गया आपके एसेक्सुअल के लिए, पार्थेनोजेनेसिस तो खुद में एक मेथड है, और गैमा कप फॉर्मेशन जो होता है वो कंसर्न नहीं। क्वेश्चन में है कि नॉट कंसर्न, तो गैमा कप जो होती है पाई जाती है ब्रायोफाइट में। इसका एल्गी के किसी भी एल्गी में इसका रोल कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी ये वेजिटेटिव मोड है ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इट कंसर्न टू दी ब्रायोफाइट नॉट एक्टोकार्पस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। बाकी जो तीनों स्टेप हैं ABC, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बात आती है, हेट्रोब्लास्टी इज कॉमन इन विच ब्राउन एल्गी। हेट्रोब्लास्टी भी अपने आप में यूनिक प्रोसेस है जो इसमें पाई जाती है गाइज, और ये आपका आंसर हो गया इक्टोकार्पस। अब हेट्रोब्लास्टी मीन मतलब होता क्या है गाइज, करेक्ट आंसर देखिए ये क्या होता है, हेट्रोब्लास्टी होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है बी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो आपके म्यूस्पोर्स बनते हैं वो पार्थिनोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब कुछ म्यूस्पोर जो बनते हैं वो फ्यूजन का चांस उन्हें नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली फ्यूजन का चांस नहीं मिलता, मतलब जाइगोट डिप्लाइड जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। बट वो क्या करते हैं, वो सिंगली पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्थिनोस्पोरोफाइट। तो इस इवेंट को, इस हैपनिंग्स को, मतलब जिसमें म्यूस्पोर्स नॉर्मल फ्यूजन, दो फ्यूज ना होके डिप्लाइड जाइगोट का फॉर्मेशन ना कर पाएँ, एंड दे थ्रू द पार्थिनोजेनेसिस प्रोड्यूस पार्थिनोस्पोरोफाइट। और वो पार्थिनोस्पोरोफाइट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि जो गैमीट के थ्रू बनता है, कोई भी डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सिमिलर पार्थिनोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कि जो गैमियोस्पोर्स मतलब फेल हो गए थे कि आफ्टर फ्यूजन दे प्रोड्यूस डिप्लाइड जाइगोट, वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू पार्थिनोस्पोरोफाइट मतलब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू करते हैं तो इट इज कॉल्ड पार्थिनोस्पोरोफाइट। इस घटना को कहते हैं हम हेट्रोब्लास्टी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, एन इवोडेबो मॉडल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्राउन एल्गी। कह रहा है इवोडेबो, इवोडेबो का मतलब क्या है गाइस, सिंपल सा मीन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब कि जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए स्पेशली ब्राउन एल्गी के थ्रू, किस ब्राउन एल्गी का यूज़ किया जाता है एज इवोडेबो मॉडल के लिए। तो गाइज ये किया जाता है इक्टोकार्पस का। आपको पता ही है कि हर एक एस्पेक्ट में आप देख रहे हैं एल्गी से, इक्टोकार्पस एक मॉडल है जीनोमिक स्टडीज़ को समझने के लिए, मार्फोजेनेसिस को समझने के लिए, ऑक्सिन का रोल इन मार्फोजेनेसिस को समझने के लिए हम इक्टोकार्पस को यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, इनका रिजर्व फूड मटेरियल गाइज आपने सुना कि दो होते हैं, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके फंक्शंस हैं फॉर दी इक्टोकार्पस के लिए। तो गाइज हम देखते हैं कि विच फैक्ट इज करेक्ट अबाउट द लैमिनेरिन। पहला पॉइंट है कि इसका केमिकल जो वर्जन है कि इट इज़ ए 1/3 बीटा ग्लूकैन पॉलीमर। ये बिल्कुल सही है गाइज कि ये 1/3 बीटा ग्लूकैन का पॉलीमर होता है जिसे हम लैमिनेरिन बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द इक्टोकार्पस लोकलाइज्ड इन साइटोसॉल। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, ये कहाँ लोकलाइज्ड होता है, साइटोसॉल में, ठीक है। यहाँ कोई इस तरीके से पॉलिनॉइड टाइप की स्ट्रक्चर्स जो होती नहीं, क्योंकि वो स्टार्च प्रोटीन के लिए होती है। तो ये कहाँ होता है, साइटोसॉल में। रिजर्व फूड मटेरियल है इक्टोकार्पस मतलब ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि साइटोसॉल में है, और साइटोसॉल का मतलब केवल डिजॉल्व वाला पार्ट, ठीक है, इस फ्लड वाला पार्ट जिसमें केवल वाटर मैक्सिमम होता है और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। क्योंकि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बेसिक डिफरेंस, क्या ऑर्गेनेल्स को हटा दें, जो लिक्विड वाला पार्ट बचता है उसे हम साइटोसोल बोलते हैं। इसका मतलब जो भी इसमें पाया जाएगा उसके अंदर एक क्वालिटी जरूर होगी, क्या, सॉल्युबिलिटी। इट इज़ ए सॉल्युबल फोटोसिंथेट
ऑफ ब्राउन एल्गी अपोजिट टू इनसॉल्युबल स्टार्च ग्रेन्यूल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट। कहने का मतलब है ग्रीन प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ स्टार्च बनता है और वो स्टोर हो जाता है वहाँ पे, और वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। जबकि इसके अपोजिट ब्राउन एल्गी में जो लैमिनेरिन बनता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो सॉल्युबल फोटोसिंथेट्स है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जिसे ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर है डी। ये जो फॉर्मेशन है अबाउट द लैमिनेरिन दैट इज ए फूड मटेरियल ऑफ द ब्राउन एल्गी कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ 1/3 बीटा ग्लूकैन और रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द इक्टोकार्पस एंड लोकलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज opposite to the plant reserve food material starch that is insoluble, but laminarin is soluble in water. So correct answer guys D. क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, एक बार फिर से वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका चेंज किया है। मैनिटॉल साइकिल विच प्ले सेंट्रल रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ विच एल्गा। देखिए मैनिटॉल सेंट्रल रोल प्ले करती है किस एल्गा की फिजियोलॉजी में। मैनिटॉल इज ऑस्मोलाइट्स रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी, सेल की पूरी ऑस्मोटिक कंट्रोल करता है। किस एल्गा में करता है फिजियोलॉजी में गाइस, समझते हैं। ब्राउन एल्गी, कोई भी एग्जाम्पल मिल जाए, जरूरी नहीं कि इक्टोकार्पस हो। अगर इक्टोकार्पस आंसर है तो इक्टोकार्पस है ये, क्योंकि ये रेड एल्गी है, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और ये आपका ग्रीन एल्गी, तो इसमें कोई भी ऑप्शन फ्यूकस भी होगी तब भी आंसर है। बट यहाँ पे इक्टोकार्पस रिप्रेजेंट करता है ब्राउन एल्गी को। सो करेक्ट आंसर गाइस डी। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है एक अपने आप में। फाइसोट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, देखिए स्पेसिफिकली जो वैक्यूल्स होती है, दूसरी प्लांट और दूसरे एल्गी में वैक्यूल्स होती है, बट वैक्यूल्स इन दी इक्टोकार्पस उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइसोट्स बोला जाता है। और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म, जैसे दूसरे प्लांट में एनिमल में प्लांट्स में होती हैं वैसे ये भी साइटोप्लाज्म में होती हैं। बट इन्हें माना जाता है कि लाइसोसोम की तरह इक्विवेलेंट, लाइसोसोम के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि अंदर वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और वही फंक्शन करती है। बट इट इज़ नॉट फैक्ट, बट इज ए प्रोबेबल रीजन कि दे आर इक्विवेलेंट टू द लाइसोसोम। बट ये फाइसोट का जो कॉन्सेप्ट है कि वैक्यूल्स को हमने इस टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट किया, तो ये किस एल्गी में करते हैं गाइज, ये करते हैं आप इक्टोकार्पस में। ये करेक्ट आंसर गाइज पी। सो फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.